नाजरीन, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का इस्लामाबाद में होने वाला इतना बड़ा जो जलसा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आया कि आने वाले दिनों में हम उसका कोई इम्पैक्ट देखेंगे कि पाकिस्तानी सियासत या किस रुख में जाएगी, क्या रोल इख्तियार करेगी। नाजरीन, जब मैंने देखना शुरू किया तो एक रशियन राइटर हैं जिनकी कोटेशन मेरे सामने से गुजरी, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपन एंड देयर आर वीक्स व्हेन डेकेड्स हैपन। डेकेड जो है नाजरीन, वो 10 साल के अरसे को बोलते हैं। वो कहता है कि साल गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन एक वक्त आता है, वीक आते हैं, हफ्ते आते हैं, जिसमें हर किसी साल का काम हो जाता है। उसने ये कोटेशन बांग्लादेश के बारे में कही, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के बारे में इसको कंपेयर करके देखें तो मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तान के बारे में कही। साल से हमने देखा है, हालात देखे हैं, 70-75 सालों से हमने देखा है यही हो रहा है, ऐसा होता रहा है, कुछ नहीं हुआ। अभी चंद एक हफ्ते हुए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा चंद एक महीने हुए हैं, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। क्यों हो गई हैं नाज़रीन? हर जुल्म जबर फसादियत की एक हद होती है, किसी को दबाने की एक हद होती है, किसी चीज़ को दबाने की एक हद होती है। जब उस लेवल पे पहुंच जाती है तो अंदर एक लावा पक जाता है, एक रिएक्शन पैदा हो जाता है। तो 70-75 सालों से पाकिस्तानी कौम को मुकम्मल तौर पे दबाया गया। वो अलग बात है कि हम दबाए जा रहे थे लेकिन हमको पता नहीं था। हम लोग क्या ऐसा नहीं था चंद साल पहले कि हम किसी फौजी ट्रक को देख के दूर से सलूट करते थे कि ये पाक फौज जिंदाबाद है, हम कहते थे। अब क्यों नहीं कहते? लोग अब इनको देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ये एक पर्दा था जो वो उतर गया है। किसने उतारा है? पता नहीं किसने उतारा है। जुम्मे किसके लगा है? इमरान खान के जुम्मे लगा है। उतारा है वक्त ने, क्योंकि वक्त चेंज हो गया है। जुम्मे लग गया इमरान खान के, इमरान खान ने उतार दिया, लेकिन उतर गया तो अच्छा हो गया। हमारे सामने चीज़ें क्लियर हो गई, शीशे की तरह क्लियर हो गई। अब ये हो गया कि जो हम पे एक पर्दा था जिसमें हम फिल्म जो देखी थी या फिल्म दिखाई जो जाती थी, उसमें दिखाया जाता था बादशाह खान गद्दार, GM सैयद गद्दार, पुलिजो गद्दार, अकबर बुड्ढी गद्दार, फलां गद्दार, फलां गद्दार। गद्दारों की एक लाइन थी, हमें पढ़ाई जाती थी, हमारी किताबों में लिखा होता था कि GM सैयद जो है वो गद्दार है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो यही कहता था जो आज इमरान खान कह रहा है। वो कहता था कि यार आइन के मुताबिक काम करो। गद्दार है, हम भी नारे लगाते थे क्योंकि आंखों के ऊपर एक पर्दा चढ़ा हुआ था, समझ नहीं आती थी, लेकिन ये पर्दा उतर गया है। ये जब पर्दा उतरा है चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये हो गया है, हम जो ये समझते थे कि जी सियासतदान गद्दार हैं, सियासतदान गंदे हैं, इन्होंने बारियां ली हुई हैं, कभी पीपल्स पार्टी आ जाती है, कभी नून लीग आ जाती है, कभी मौलाना फजल रहमान आ जाए, कभी फलां आ जाता है, ये आके खाते हैं। अब सारा जितना गंद है वो सारा एक अदारे पे डाल दिया गया है। वो सब अब आवाम ये समझती है कि हर बुराई की जड़ जो ये है, इनकी वजह से सारा खराब हुआ है। ये इमरान खान ने शायद नहीं किया, ये एक जिद ने किया है, ये एक वक्त ने किया है, ये हालात ने किया है, ये एक्सपोजर ने किया है, ये एजुकेशन ने किया है। हमारी 65% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनका जो है वो वेल ऑर्गेनाइज है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है, वो वेल एजुकेटेड है। उनका एक्सपोजर, उनकी एक्सेस हर चीज़ पे आप सब लोगों से ज़्यादा है। आप एक बात करते हो, झूठी बात इधर से होती है, 1 मिनट बाद उसका रिबटल आ जाता है, वो निकाल के ले आते हैं कि ये फलान जगह पे तो आपने ये कहा था। चल नहीं रहा। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। 1.5 साल से जुल्म फसादियत हर चीज़ की गई। तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लगा सकते, उसका नारा नहीं लगा सकते, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, आपको पकड़ लिया जाएगा, दहशतगर्दी के पर्ची, आपके बच्चे उठा लिए जाएंगे, आपको बच्चे मार दिए जाएंगे, आपकी औरतों को उठाया जाएगा, आपका घर तबाह कर दिया जाएगा। क्या हमने देखा नहीं? ये हुआ हमारे सामने। किसके साथ ये नहीं हुआ? क्या हुआ? लावा पक गया, हद आ गई। अब नजर आना शुरू हो गया कि अब क्या करें, ये तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जो किया सारा कुछ नाकाम हो गया, अब क्या करें? अब यही है कि या धमाका हो गया, मुल्क उड़ जाए, या हमें पीछे हटना पड़ेगा। तो नाजरीन, मैं समझता हूँ कि ये वक्त है, जिद नहीं है, वक्त है, वक्त के मुताबिक अपने आप को, अपने पोजीशन को पहचाननी चाहिए। हमने बहुत बड़ा बुत एक बनाया हुआ था, वो बुत उखड़ गया। ये रिवर्स चीज़ें नहीं हो सकती। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये चीज़ें रिवर्स नहीं होनी। जो आज एक्सपोजर बच्चों में आ गया है, ये नई नस्ल में आ गया है, ये वापस नहीं जाना। ये आपको बदलना पड़ना है, ये आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ये पैच वर्क से भी काम नहीं होना, आपको मुकम्मल तौर पे सरेंडर करना पड़ेगा अगर मुल्क को चलाना है। तो नफरत इतनी ज़्यादा जो है हमारे दरमियान बो दी गई है। आप सोचिए, मैं पंजाबी हूँ, क्या मैं
साउथ पंजाब में जा सकता हूँ? मैं तो नहीं जा सकता, वो डाकू उठा के ले जाएंगे। क्या मैं बलूचिस्तान में जा सकता हूँ? बलूचिस्तान में तो वो मार देंगे। क्या मैं KPK में जा सकता हूँ? नहीं, वो मार देंगे। क्या मैं वजीरिस्तान में फटा कहीं पे जा सकता हूँ? नहीं। आज़ाद कश्मीर में आपका झंडा नहीं लगाने देते, पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाने देते। कहीं तकरीब होती है, अब झंडा दिखाएं पाकिस्तान का। ये हालात है। और आप समझ रहे नहीं नहीं नहीं, हम तो सब अच्छा है, हम तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। माशी तौर पे हम तबाह हो गए हैं। डॉक्टर असद जो बंगाली है, कैसर बंगाली, वो गवर्नमेंट का बंदा है, माहिर मईशत है। उसने कहा पाकिस्तान के माशी हालात तबाह हो चुके हैं, हमें कोई कर्जा भी नहीं देता, हमारी कोई चीज़ भी नहीं खरीदता। कौन खरीदेगा? आपकी PIA पे अगर आप कहें कि जी इतना सैकड़ों बिलियन जो है इसके ऊपर कर्जा है, ये कर्जा खरीद लो, कौन खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? वो भी नहीं खरीद रहा। फैक्ट्री आपकी बंद पड़ी हैं, खाने को है नहीं, बिजली के बिल जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, सब ओके जा रहा है। होना नहीं है। आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हालात चेंज हो गए हैं, और हालात चेंज वक्त ने किए हैं। इमरान खान का रोल सिर्फ इतना है कि इमरान खान ने वक्त को पहचाना है, अवाम की नब्ज़ को पहचाना है, अवाम की बात की है। अब सिर्फ इमरान खान का लोग समझते हैं कि वो अवाम की बात कर रहा है, बाकी तमाम सियासी पार्टियाँ बशमूल अदारे अवाम ये समझ रही है कि वो अवाम की बात नहीं कर रहे। उनकी कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे अवाम को तकलीफ़ रफा हो। हमें तकलीफ़ देने वाली बातें करते हैं, ये तकलीफ़ देने वाले एक्ट करते हैं। कहीं पे कोई ऐसा रिलीफ वाला मैटर आया? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि चंद हफ्ते जो हैं, जो रशियन राइटर ने ये कहा था ना कि जी चंद वीक्स आते हैं जो साल की जद्दोजहद चेंज कर देते हैं, मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है और बहुत जल्द आने वाला है। अभी दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो कि हमारे चंद एक जो बाबे सियासतदान है, वो बैठ के ये करते थे इमरान खान उसको तो सियासत ही नहीं आती, क्योंकि ये समझते थे सिर्फ झूठ बोलना सियासत है, फ्रॉड करना, करप्शन करना ही सिर्फ सियासत है, वो उसको नहीं आती। तो वो कहते थे उसको तो सियासत करना ही नहीं आती। अब इनको ये नहीं समझ आ रही कि हम इसको कहें क्या। अभी 3 दिन से नाज़रीन ने देखा होगा कि नेशनल चैनल्स पे एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी कि एक अदारिया छपा है जी टाइम्स ऑफ इजराइल में, एक औरत है वो उसने ये छपा है, और एडिटोरियल वहाँ पे छपा है कि इमरान खान जो है ना प्रो इजराइल है, यहूदी लबी। मुख्तसर अब ये नहीं इनको समझ आ रही कि आज हम यहूदी लबी कह रहे हैं। आज अभी पिछले हफ्ते नून लीग ने रिटर्न लिख के पटिशन फाइल की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कि इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये कट्टर मुसलमान है, ये हार्ड लाइनर है, ये प्रो तालिबान है, ये सुलेमान रुश्दी के खिलाफ था, ये सारे क्रिश्चियन के खिलाफ, ये यूरोप के खिलाफ है, ये अमेरिका के खिलाफ है, ये रियासत मदीना बनाना चाहता है, इसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना। वो वहाँ पे वो पिट गई, वहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ आके यहूदी लबी शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये तो यहूदी लबी हो गया। अब ये नहीं समझ आ रही कि हम मार्केट में अपना बयानिया बेचें क्या, यहूदी वाला बेचें या मुसलमान वाला बेचें। जो भी कर रहे हैं इनके बस में नहीं आ रहा। लेकिन इसको आगे थोड़ा सा मैं लेके जाता हूँ। ये जो बीबी है ना जिसका एडिटोरियल छपा है, ये एडिटोरियल नहीं है, ब्लॉग है। अब ब्लॉग का मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, जैसे हमारे पहले हम अखबार छपते थे, उसमें हम लेटर टू एडिटर एक खत लिखा जाता था कि कोई भी आपका इशू है आप एडिटर को खत ले, वो ओपन लेटर उसमें छाप देता था ताकि पब्लिक इंटरेस्ट पैदा हो, कोई पब्लिक का इशू है तो आ जाए। अब वो वक्त ख़त्म हो गया, अब ब्लॉग लिखा जाता है। ये जो बीबी है ब्रसल में रहती है, अज़रबैजान की रहने वाली है, इसराइल के साथ कोई तल्लक नहीं है, ना उसके अखबार में काम करती है, कंटेंट राइटिंग करती है फाइवर पे। इसका अकाउंट मैं शेयर कर रहा हूँ, $5 लेती है कंटेंट राइटिंग का। आर्टिकल लिखवाना आप जो मर्जी लिखवा लो, उसने चैट GPT से आपको आर्टिकल लिख के दे देना, उसको चेक करना, एडिटिंग करके उसको आपको दे देना कि जी आपने जो कहा उसके मुताबिक मैंने लिख दिया। आप उसको कहें नहीं इसको ब्लॉगिंग में डाल दो, ओके, वो ब्लॉगिंग का काम करती है, $5 लेगी आपका ब्लॉग में डाल देगी। अब ब्लॉग क्या है? लेटर टू एडिटर। उस पर किसी ने कमेंट करने हैं नहीं करने, उसका ना अखबार के साथ तल्लक है ना वेबसाइट के साथ तल्लक है। वो तो आप लिख दें, मैं लिख दूँ, मैं लिखता भी हूँ, ये ब्लॉगिंग करना कौन सा ऐसा काम है। लेकिन उसको एक प्रोपेगेंडा नेशनल इशू बनाया, दिन रात एक किया हुआ है कि जी ये यहूदी लबी है। असल में इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से कोई इसको मदद आ रही है या क्या है, लेकिन कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। बार दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।